तो हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे आज, इसके बेसिक्स पढ़ेंगे। और ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अभी आपने जो चैप्टर 5 में सीखा था, आपने सारे डेरिवेटिव्स निकालने सीखे थे, हर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा था। बट अब बात आती है, ये जो हमने डेरिवेटिव सीखे हैं उनको अप्लाई कैसा किया जाता है। तो कुछ क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स आपको दे रखी होंगी रियल लाइफ के बिहाफ पे, तो आप क्या कहते हैं उसको डेरिवेटिव्स की हेल्प से कैसे उसको सॉल्व करोगे, ये आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो देखो, हम लोग इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे समरी में कि हम करने क्या वाले हैं इस चैप्टर में। इसमें हम मेजरली ये पार्ट पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अगर मैं रियल लाइफ के बारे में बात करूं तो ये साइंस वालों के भी बहुत काम में आता है, और यहाँ पे बात करूं तो कॉमर्स वालों के काम में भी बहुत आता है। जो क्या कहते हैं बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, वो भी क्या कहते हैं सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है वहाँ पे, कि जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगा, तो वहाँ पे भी आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे कि इतना चेंज करने पे कितना चेंज दूसरी चीज हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज आपका काफी फायदेमंद रहता है। बात आती है साइंस की, तो यहाँ पे आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग देख लो या कहीं पे भी देख लो, साइंस में काफी ज्यादा यूजफुल है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे भी साइंस से रिलेटेड, बट वो मैथमेटिकली हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में यही करने वाले हैं। इसके बाद आप सीखोगे यहाँ पे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent and normal to the curve। इन शॉर्ट आपको बताया था, जैसे कि एक कोई भी कर्व है, इस कर्व में अगर क्या कहते हैं इस पॉइंट से बिल्कुल टच होके, सिर्फ इस पॉइंट से टच होके एक लाइन जाती है, तो ये जो लाइन है ये क्या मानी जाएगी आपकी टेंजेंट। और इस टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे यूजिंग डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की हेल्प से हम लोग ये सीख सकते हैं। बात आती है नॉर्मल टू द कर्व। तो नॉर्मल क्या होता है, इसी पॉइंट के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ये जो लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल टू द कर्व, दिस इज टेंजेंट टू द कर्व। तो इसकी इक्वेशन निकालना सीखेंगे हम यूजिंग अगेन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम सीखेंगे टू फाइंड टर्निंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन which in turn will help us to locate points at which the largest or smallest value occur। तो इसमें लिखोगे क्या, to find turning points on the graph of a function which in turn will help us to locate points at which largest or smallest value of a function occur। of a function occur। इन शॉर्ट इसको मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं हम लोग। मैक्सिमा मिनिमा ये भी आपको सिखाया जाएगा, मैक्सिमा मिनिमा। अब देखो, इसका मैं एक बार आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि एक कर्व है, ये कर्व ऐसे जा रहा है, फिर एकदम से यहाँ पे नीचे हुआ, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया। तो देखो क्या हो रहा है, आपका ये जो टर्न आ रहा है ना, इसमें टर्न कहाँ पे आया, इस पॉइंट पे टर्न आ गया, बिल्कुल नीचे स्टार्ट हो गए। तो ये टर्न आएगा कब, जब कोई भी वैल्यू एक हाईएस्ट पॉइंट पे रीच करेगी, तभी ये टर्न पॉसिबल है। तो इसलिए लिखा है टू फाइंड टर्निंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ इन विच इन टर्न, मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये आपको जहां पे टर्न होएगा वहां पे आपको पता चलेगा या तो ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी या ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी। सिमिलरली देखो, यहाँ पे टर्न हुआ यहाँ पे, तो ये टर्न भी या तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। तो इस कर्व में देखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगी, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगी। इसको भी हम मैथमेटिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की हेल्प से सॉल्व करना यहाँ पे सीखेंगे।
और आप यहाँ पे ये भी चीज सीखने वाले हो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बहुत सिंपल है, नॉर्मल भाषा में बोलूँ, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये फंक्शन ना इंक्रीजिंग जा रहा है, फिर इस पॉइंट के बाद ये डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ये आपको अभी सिखाएंगे आगे साथ साथ में चलते हुए। तो और हम लोग यहाँ पे ना कुछ एरर वाली चीजें भी सीखेंगे, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन वाली चीज सीखेंगे। ये सारी की सारी चीज हम सीखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की हेल्प से। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के साथ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो कोई भी आपको फंक्शन दे दिया जा सकता है y, ठीक है, आपको कुछ क्या कहते हैं y एक क्वांटिटी हो गई, x एक क्वांटिटी हो गई, मान लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी कुछ हो गया। यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिखूंगा, आप उसका मतलब समझना। अगर मैं लिखता हूँ dy बाई dx, तो इसका मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं लिखता हूँ dy बाई dt, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। सिमिलरली अगर dx बाई dt लिखता हूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखो कभी कभी अगर आप dy बाई dt निकालो और dx बाई dt, तो आप इससे ये वाला जो रेट है ना, इन दोनों चीजों से ये निकाल सकते हो सिंपली। कैसे, dy बाई dx क्या होएगा आपका, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो आप इससे dy बाई dx भी निकाल सकते हो। तो इसको भी क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं बताता हूँ। अब देखो जितना भी मैंने आपको बताया उसको वर्ड प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करना है। अभी आपको मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू t, या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या कहते हैं x विद रिस्पेक्ट टू t, y विद रिस्पेक्ट टू t। ये हम क्वेश्चन से कैसे पता लगाएंगे। देखो आपकी बुक का है एग्जाम्पल नंबर 1, आपका सबसे पहला काम तो ये रहेगा, आप एग्जैक्टली ना पहले फंक्शन पहचानो, फंक्शन लेना कौन सा है। यहाँ पे देखो लिखा क्या है एग्जाम्पल 1 में, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो देखो यहाँ पे जो y है ना, तो y की जगह आप a लेना। वो किस में चेंज पूछ रहा है आपसे, एरिया ऑफ सर्कल में, और चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं d से। तो आपसे वो पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड। अब देखो आपको यहाँ पे खुद पता लगाना है कि यार ये सेकेंड के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब ये रेडियस के रिस्पेक्ट में मांग रहा है आपसे। ध्यान रखना अगर क्वेश्चन के अंदर बता रखा है विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, तो आप वही लिखोगे। तो आपको निकालना है क्या, इन शॉर्ट डी ए बाई डी आर। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, वेयर या व्हेन r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो इसका ना ध्यान रखना, ये जब भी आपको जो भी वैल्यूज दी जाएंगी ना, ये वैल्यूज आफ्टर डिफरेंशिएशन, आफ्टर डिफरेंशिएशन यूज होंगी, पहले मत यूज करना। अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल पूछा तो आपको एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, सिंपल एज दैट। अब इसने बोला विद रिस्पेक्ट टू आर निकालना है, तो यानी कि डी ए बाई डी आर, यानी राइट साइड को भी विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करना है। तो ये बनेगा पाई इंटू टू आर, तो ये बन जाएगा आपका 2 पाई आर। तो डी ए बाई डी आर। अभी ध्यान रखना क्वेश्चन में बोल रखा है आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप रेडियस की वैल्यू पुट करोगे जो क्वेश्चन में दे रखी है, तो यानी कि कितना आ गया 10 पाई। तो ये आपका आ गया 10 पाई। अब एक चीज का जरूर ध्यान रखना आप लोगों ने, यहाँ पे करोगे क्या, आप इसको लिखोगे 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। रीजन ये है इसका यूनिट लिखने का, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर सेकेंड निकालना, मतलब
तो इसीलिए आपने यहाँ पे पर सेकेंड लिखा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, अगर ध्यान से देखोगे पहली लाइन में, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड। आपको वो फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। उसने हेल्प करी है आपकी बताने के लिए कि डिफरेंशिएशन किसके हेल्प से करना है। तो यहाँ पे नो डाउट आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे यार ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है इसकी यूनिट और इसकी ये, तो मैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर लिखूंगा। बट आप ये ना लिख के इसको सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उसने बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड। तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ यूनिट लगेगी एरिया पर सेकेंड की। ये आपको अल्टीमेटली लिखना पड़ेगा ऐसे। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 देखेंगे। देखो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कैसे होंगे, जो जो चीजें गिवन है ना उसको बस मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ लिखना है, जो चीज फाइंड करनी है उसको साइड में लिख लो, तो आपको पता चल जाएगा आपको निकालना क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एग्जाम्पल 2 है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे आपको गिवन है क्या, वॉल्यूम चेंज हो रही है, यानी कि वॉल्यूम मतलब डीवी, और डीवी बाय dt लिखना है मेरे को। पता है क्यों? क्योंकि उसमें बोला है कि वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रही है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी यूनिट, टाइम इसकी, तो डीवी बाई dt आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको डीवी बाई dt यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूँ पर सेकेंड। ध्यान रखना ये यूनिट इससे मैच होनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट आगे वो बोल रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं क्यूब की, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब की बात कर रहे हैं और सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा ना उसको साइड में लिखो। उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, यानी आपको ds बाई dt निकालना है, सरफेस एरिया चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालोगे व्हेन लेंथ ऑफ द साइड मतलब हो गया एज तो सारी सेम होती है, यानी कि ए ले लेता हूं मैं इसकी एज को, ए की वैल्यू जब 10 सेंटीमीटर हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो वैल्यू होती है ना ये आफ्टर डिफरेंशिएशन पुट करनी पड़ती है, पहले नहीं। अब देखो अब ना बहुत इजी है क्वेश्चन, इसमें क्या करना है आपको, इसका ध्यान रखना है, ये जो d है और ये जो dv है, यहाँ पे v है, v इज व्हाट, वॉल्यूम। तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होती कितनी है। यहाँ पे आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या है, a क्यूब। अब देखो आपको यूज करना है dv बाई dt। तो ये जो फंक्शन लिखा है ना इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको कंपलसरी करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू a मत करना। रीजन ये है कि आपको डिफरेंशिएशन ऑफ v जो है ना विद रिस्पेक्ट टू t क्वेश्चन में दे रखी है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू t करोगे। अब ध्यान रखना ये जो है ना ये कांस्टेंट की तरह मत ले लेना यहाँ पे, जो कि आप हर बार लेते आ रहे हो, स्मॉल a स्मॉल b c, इन सबको कांस्टेंट, यहाँ पे इसको कांस्टेंट मत लेना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो a की जगह आप इसको x लिख लो, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ, जैसे ए की साइड, ए की जगह आप इसको अगर एक्स लिखना चाहो ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको आप एक्स लिख लो। साइड मान लो एक्स है, अब ये साइड चेंज हो रही है इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसको v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसको विद रिस्पेक्ट टू t करना है, तो ये तो आ जाएगा dv बाई dt। और ये कितना आ जाएगा, आपको सिखाया हुआ है जब किसी फंक्शन को दूसरे के रिस्पेक्ट में करते हो तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो करते ही करते हैं, साथ में उसी फंक्शन के साथ ये लगा देंगे dx बाई dt। अब देखो इसका यूज क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे बात आती है, आपको आंसर तो ds बाई dt निकालना है, s क्या है आपका, सरफेस एरिया। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जब ये बोल रहा है ना सरफेस एरिया, तो आपको ऑटोमेटिकली टोटल सरफेस एरिया ही काउंट करना है। अगर ये बोलता एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो आप समझ जाते कि यार ये टॉप और बॉटम का हटाना है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया बोला है आपको, यानी कि खुद समझ लेना है कि ये टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात कर। आपको निकालना है ds बाई dt, तो आप निकालो ds बाई dt। अगेन सेम चीज होगी, ये आ जाएगा 6 इंटू 2x इंटू dx बाई dt। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया, आप x की वैल्यू 10 डाल सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या दे रही है, ये dx बाई dt इसकी वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हो, इसके लिए कुछ ना कुछ आपको गिवन है, दैट इज दिस इक्वेशन। तो dv बाई dt देखो कितना दे रखा है 9, तो यहाँ पे 9 पुट करो इज इक्वल्स टू
3x का स्क्वायर और dx बाई dt। तो 3x स्क्वायर dx बाई dt आप इजीली लिख सकते हो। यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लो dx बाई dt की, ये इससे जाएगा कैंसिल हो जाएगा 3, ये तो 3x स्क्वायर था। हाँ, तो dx बाई dt देखो कितना आता है, ये आपका आता है 3/x स्क्वायर। साफ साफ ये आ गया आपका 3/x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस dx बाई dt को यहाँ पे पुट करना। ये जो ds बाई dt है ये कितना हो जाएगा 2x इंटू dx बाई dt की जगह 3/x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो रहा है एक x। अब यहाँ पे आप क्या करना है, x की वैल्यू 10 पुट कर देना। तो ये कितना आ रहा है 6 3 से 18 और ये आपका आ गया 36/10 और दैट इज 3.6। यूनिट का ध्यान रखना, सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे टाइम है तो पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका। अब इसको प्रैक्टिकली समझोगे तो यहाँ पे देखो एक क्यूब है, वो ना हर सेकंड उसकी वॉल्यूम इतनी बढ़ रही है, यानी वो बड़ा हो रहा है क्यूब। अब सिंपल एक लॉजिकल चीज है, अगर क्यूब बड़ा हो रहा है तो उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा ही। तो उसने पूछा है कि जैसे ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पे आएगा तो किस रेट से बढ़ रहा होगा। तो आपने सरफेस एरिया का रेट निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम और x की वैल्यू 10 पुट कर ली। तो यानी कि जब इसका साइज 10 होगा ना, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट वो इस रेट से बढ़ेगा। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। चलो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे अभी आपने dx बाई dt निकालना सीखा, ds बाई dt वॉट एवर, कभी भी अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है ना, यानी कि वो जो रेट है ना वो इंक्रीजिंग वे में हो रहा है। क्या है मतलब, जैसे अभी आपने इससे पहले सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन किया था, वो पॉजिटिव 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड था। उसका मतलब ये है कि उसका एरिया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड बढ़ रहा है। अगर वो नेगेटिव होता, dx बाई dt या ds बाई dt वॉट एवर इट वॉज, वो अगर नेगेटिव होता यानी कि वो डिक्रीज हो रहा है। तो उस केस में पता है आपका आंसर क्या आता है, ds बाई dt इज इक्वल्स टू नेगेटिव 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में कभी नेगेटिव बोला जाएगा या बोला जाएगा कि डिक्रीजिंग एट दिस रेट, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो इससे पता चला बढ़ रहा है। अगर वो बोलता डिक्रीजिंग एट 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो आप उसको मैथमेटिकली ये लिखते हैं नेगेटिव। इस चीज का जरूर ध्यान रखना आगे के क्वेश्चंस में भी अप्लाई करते समय। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ते हैं, या एक सेकंड का होल्ड करना सब। एग्जाम्पल 3 जब तक रीड करो सब। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आप देखो क्या लिखा है। A stone is dropped into a quiet lake and waves moves in a circles at a speed of 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे आप एक पॉन्ड है, अगर उसमें अगर आप पत्थर फेंकते हो, क्वाइट पॉन्ड है, तो वैसी वेव्स जनरेट करता है। आपको ये सर्कल्स नजर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के, ये बाहर की तरफ मूव करती हैं वेव्स ऐसे। अब ये जो मूव कर रही है ना वेव, यानी कि एक तरह से रेडियस इंक्रीज हो रहा है इस सर्कल का। अगर आप इसको समझोगे प्रैक्टिकली तो देखने में लगेगा कि यार ये रेडियस है ना, ये बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे, आपको चेंज ऑफ रेडियस दे रखा है। पहली लाइन में देखो, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dr बाई dt आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मैंने आपको बता दिया, मैंने r क्यों लिखा है, ये इसका रेडियस, यही इंक्रीज हो रहा है, इस रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव लिखा है। आगे एट द इंस्टेंट, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे when the radius of the circular wave is 10 सेंटीमीटर, वो कह रहा है when, जब आपका r जो है ना रेडियस जब 10 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा। आपसे पूछा हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। मतलब देखो ये सर्कल अगर बड़ा होए जा रहा है तो इसका एरिया भी बड़ा हो जा रहा है। वो बस आपसे ही पूछ रहा है व्हेन r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना, दैट मींस dA बाई dt निकालना है। अब बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है, आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा इस सर्कल, तो आप ऊपर लिख लेना लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल्स फॉर्म बी r। एरिया देखो क्या बनेगा पाई r स्क्वायर। अब आपको dA बाई dt निकालना है, तो सिंपल आप क्या करोगे विद रिस्पेक्ट टू dt कर दोगे, ये बन जाएगा पाई, ये बन जाएगा 2r और ये dr बाय
dt। अब आप ये देखो, अगर ये फाइंड करना है तो क्या आपके पास सारी वैल्यूज हैं? यस, आपके पास dr बाई dt भी है, आपके पास r की वैल्यू भी है। अब आप इसको डायरेक्टली पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 2 इंटू आर की जगह 10 पुट कर दो, dr बाई dt की जगह आप 4 पुट कर दो। तो यहाँ पे आप देख लो आपको आंसर कितना मिलता है, 4 2 8, और ये आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसके हिसाब से चलना है आपको बिल्कुल। और यहाँ लिख देना व्हेन r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स। तो इस रेट से एरिया इंक्रीज हो रहा है व्हेन r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें थोड़ा और एक्सपोजर मिल जाएगा आपको क्वेश्चंस का। इसमें देखो लिखा क्या है, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट। देखो पहली बात तो एक लेंथ के बोल रहा है, ये x लेंथ को डिनोट कर रहा है x से और ब्रेथ को डिनोट कर रहा है y से। अब इसने आपको बोला है यहाँ पे कि इसकी जो लेंथ है ना वो डिक्रीज हो रही है किस रेट से। और रेट देखो आगे यूनिट क्या दे रखी है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल रखा है। तो यानी dx बाई dt आपको गिवन है, और ना ये -3 सेंटीमीटर पर मिनट आपको लिखना पड़ेगा। इसका जरूर ध्यान देना, क्योंकि इसमें बोला है कि लेंथ डिक्रीज हो रही है, और आगे बोला एंड विड्थ इज इंक्रीजिंग, यानी dy बाई dt ये इंक्रीज हो रहा है। अगर विड्थ इंक्रीज हो रही है तो इसको +2 सेंटीमीटर पर मिनट लिखोगे आप। आगे लिखा है when x is equals to 10 सेंटीमीटर and y is equals to 6 सेंटीमीटर, यानी कि when x होगा 10 सेंटीमीटर एंड y जो होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर। आपको बोला है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर बोल रहे हैं तो वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा। एंड डीए बाई डी टी निकालना है आपको। बहुत सिंपल हो गया। अब आपको पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आपको पता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ आपकी x है, ब्रेथ आपकी y है। आपको dp बाई dt निकालना है तो आप dp बाई dt विद रिस्पेक्ट टू t दोनों तरफ करो। ये 2 कांस्टेंट बाहर गया, x को विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो बनेगा dx बाई dt, y को विद रिस्पेक्ट टू t करोगे dy बाई dt। अब आप देखो क्या आपके पास इनकी वैल्यूज रखी हुई है। हाँ, dx बाई dt देखो कितना -3, और dy बाई dt आपको दे रखा है 2। तो ये आपका कितना बन रहा है, ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है -2 सेंटीमीटर पर मिनट। यूनिट का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि पेरीमीटर है, पेरीमीटर की यूनिट सेंटीमीटर ही रहेगी यहाँ पे। सेम काम आपको एरिया के साथ करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है x इंटू वाई, राइट। अब ये है अगर आपका x इंटू वाई, तो आप इसको dA बाई dt निकालो। ध्यान रखना ये दोनों चेंज हो रहे हैं, दीज अगर ये दोनों चेंज हो रहे हैं ना, देख रहे हो आप dx बाई dt dy बाई dt, तो ये दोनों वेरिएबल है, कांस्टेंट मत ले लेना गलती से भी। अब वेरिएबल को अगर आपको, ये दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ये बनेगा आपका x इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब आप देखो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी है वैल्यूज, x की 10 y की 6। तो x यहाँ पे 10 पुट करो, डी वाई बाई डी टी 2 दे रखा है, प्लस y आपको दे रखा है 6, डी एक्स बाई डी टी आपको दे रखा है -3। तो ये आपका आ गया 20 माइनस 18। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी आपको आंसर कितना मिल रहा है, ये भी मिल रहा है 2, बट ये पॉजिटिव है और यहाँ यूनिट चेंज हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब आप ये सोच सकते हो कि सर यहाँ पे तो x और y की वैल्यू डालने को मिली नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मिली तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर x और y यहाँ पे दिखते आपको तो ये वैल्यू ही पुट करते यहाँ पे भी, बट यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये आपके दोनों पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5, ये बहुत बार आया है क्वेश्चन बोर्ड्स में, 1 नंबर का आता है। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें लिखा है द टोटल कॉस्ट। देखो कॉस्ट को एक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रखा है cx इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम। देखो यानी कि ये जो कॉस्ट है वो डिपेंड कर रही है आपके x यूनिट्स पे, नंबर ऑफ यूनिट्स पे, और ये फंक्शन आपको दे रखा है इतना 0.005x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। यानी कि एक फंक्शन है, आपकी कॉस्ट इतनी पड़ेगी अगर आप x यूनिट्स अप्लाई करते हो, मतलब इतना प्रोड्यूस करते हो। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है निकालने के लिए, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड।
देखो जब ये बात करता है ना मार्जिनल कॉस्ट की, तो ये आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है ये निकालनी, डी सी बाई डी एक्स। ध्यान रखना ये होती है भाई मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल्स टू, कितनी यूनिट्स बोल रहा है वो प्रोड्यूस करने के लिए, 3 यूनिट्स। तो x इज इक्वल्स टू 3 पे आपको निकालना है। और आगे क्या लिखा है, वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट। आगे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि सबने इकोनॉमिक्स वगैरह ले रखी हो, साइंस वाले स्टूडेंट्स भी करेंगे, तो इन्होंने आगे गिवन दे दिया। तो आपका काम बहुत सिंपल सा है, इसमें आपने क्या करना है, सी डैश एक्स निकालना है। एक ही बात है, डी सी बाई डी एक्स लिख लो या सी डैश एक्स लिख लो, जैसे एफ डैश एक्स लिखते थे डिफरेंशिएशन को, वैसे तो आप इसका निकाल लोगे तो ये आपको मिल जाएगा ऐसे 0, ये जो है ना 3 इधर आके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको निकाल सकते हो, देख लो 0.005 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का लिखा मैंने ऐसे, माइनस 0.02 इंटू 2x प्लस 30 प्लस 0, इसका तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो अब आप यहाँ पे आपने ये तो निकाल लिया सी डैश एक्स। अब इसने बोला है कि एट x इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर दो। इसमें जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट बिना इसके कर देते हैं। सी डैश एक्स के अंदर पुट करना है आपको, मैं बार बार यही बोलूंगा इसमें कि जो ये दे रखी होती है ना वैल्यू, ये आफ्टर डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो जब ये आप कैलकुलेट करोगे ना तो नियरली आपका आंसर इतना आ जाएगा, जो कि बुक में लिखा हुआ है, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ 30.02 अप्रोक्सीमेटली लिख लो, नियरली लिख लो, वॉट एवर इट इज, तो आपका आंसर लगभग इतना आ जाएगा। तो आपको ये नजर आ रहा है, इससे अगर आप इसको प्रैक्टिकली इंटरप्रेट करोगे तो इसका मतलब है 30 रुपए का फर्क आ रहा है, 30 रुपीज पर यूनिट पे, जब आप तीसरी यूनिट पे करोगे। हर यूनिट पे वो वेरी कर रहा है, तो जब हम बोल रहे हैं x इज इक्वल्स टू 3 है, तब चेंज आ रहा है कॉस्ट पे इतना 30.02। हम लोग करेंगे 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो यानी कि एक वॉल है और ये मैंने जमीन बना दी, यहाँ पे एक लैडर है और ये लैडर जो है ना ये 5 मीटर लेंथ की है, राइट। अब क्या इस क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें दे रखा है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। देखो ये जो बॉटम है ना लैडर का, ये अवे फ्रॉम पोल, ये जो बोल रहा है वॉल के अगेंस्ट पुल कर रहे हैं, यानी कि दूसरी तरफ कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर इसको मान लो x है, तो यानी कि dx बाई dt आपका इंक्रीज हो रहा है। और ये कितना बोल रहे हैं, किस रेट से पुल कर रहे हैं, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी ये बॉटम को देखो खींच रहा है इधर। अब एक सिंपल सी बात है, अगर बॉटम इधर आ जाएगा तो देखो लैडर इधर आ जाएगी, यानी कि ये वाला रेट तो डिक्रीज होगा, यानी कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये नीचे की तरफ आएगा, अगर आप लैडर को नीचे से खींच के उधर लेके जाओगे। वो उसी का रेट मांग रहा है इस क्वेश्चन में। पढ़ो आगे इसमें, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। देख लो ये हाइट को पूछ रहा है कि हाइट के कितने रेट से डिक्रीज हो रही है। मान लो ये y है, यानी कि ये आपसे क्या पूछ रहा है, dy बाई dt पूछ रहा है। व्हेन, ध्यान रखना, व्हेन उसने बोला है कि जब बॉटम 4 मीटर दूर होगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 मीटर। तो बहुत सिंपल क्यों है ये मैं बता देता हूं आपको। ये y है, ये x है। आपका मेन काम क्या है, ये y एक फंक्शन होना चाहिए। जैसे आपको अगर एरिया दे देते तो एरिया का फॉर्मूला पता था आपको, आपको सरकमफ्रेंस देते या पेरीमीटर देते फॉर्मूला पता था, बट यहाँ पे नहीं पता, आप बनाओगे। और यहाँ पे ये लैडर है, ये वॉल है, ये लैडर है, ये ट्राइंगल बन रहा है। आप यहाँ से देखो y, x और 5 के बीच में अगर रिलेशन देखोगे पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 बन जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे y आपके पास फंक्शन आ गया हेयर, y इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका काम क्या है, dy बाई dt निकालना। तो अगेन आप निकालो,
dy बाई dt कैसे निकालोगे, ये आपने सीखा हुआ है डिफरेंशिएशन करना। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन आप लोगों ने इसका सीखा हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा आएगा, ये पावर है हाफ, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो 25x² की पावर हाफ। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये लगभग आपके पास इतना आ जाएगा, इसमें चेन रूल लगाओगे -2x आ जाएगा। आपका काम बहुत सिंपल रह गया। आपका काम है सिर्फ x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो आप। -2 इंटू एक्स कितना है आपके पास। अच्छा हाँ, एक चीज रह गई यहाँ पे इंपॉर्टेंट, और वो चीज क्या थी, आप विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो, ये dy बाई dt और यहाँ पे x है, तो यहाँ dx बाई dt लगाना जरूरी है। अब आप x की वैल्यू और dx बाई dt की वैल्यू पुट करो जो जो दे रखी है। ये आपको दे रखी है हाफ, -2 इंटू एक्स आपको दे रखा है 4, dx बाई dt आपको दे रखा है 2 अपॉन अंडर रूट 25 माइनस 4 का स्क्वायर कर दो। ये आपके पास 2 से 2 ये कैंसिल हो रहा है, ये ऊपर आ जाएगा -8 अपॉन नीचे देखो, नीचे का जब ये सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका दूसरा तरीका ये बताया, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते थे। तो अगर दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते तो ये आता 2x dx बाई dt, ये आता 2y dy बाई dt इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपका काम पता है क्या होता, आप अगर ये यूज करते तो आपको इसमें ना इसकी वैल्यू चाहिए होती y की, और ये वैल्यू पता कैसे निकालते, x की वैल्यू जब 4 पुट करते ना तो y की वैल्यू पाइथागोरस से निकालते, सेम फॉर्मूले से, फिर यहाँ y पुट करना पड़ता आपको। लेकिन जो मैंने ये कराया इसके अंदर आपको y पुट नहीं करना पड़ा, आपको सिर्फ x की वैल्यू से ही मिल गया। तो आप दोनों तरीके से कर सकते थे, यहाँ सारी वैल्यूज पुट करके dy बाई dt निकाल सकते थे। तो आपका आंसर आ गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये इतना लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, अगर नॉर्मल किसी इंसान से पूछोगे आप, वो अगर आप बोलोगे कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर मैं खींच रहा हूँ, तो जनरली सब रिफ्लेक्स में बोलेंगे यार 2 सेंटीमीटर के हिसाब से तो नीचे आएगी, बट यहाँ पे आप डिफरेंस देख पाएंगे, 2 से ज्यादा स्पीड में नीचे खींच सकते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, 6.1 एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है अ सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आप देख सकते हो कि यूनिट के हिसाब से आपको पता चल गया चेंज किसका, रेट ऑफ चेंज आपको दे रखा है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv बाई dt इज गिवन, और ये आपने पता कहां से लगाया, यूजिंग द यूनिट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे बोला है द फॉलिंग ऑफ द सैंड फॉर्म्स अ कोन। देख लो, मान लो कि एक क्या कहते हैं पाइप है, पाइप से अगर आप क्या कहते हैं सैंड फॉल कराओगे तो ऐसे कुछ बन रही है। पाइप से अगर सैंड निकलेगी ग्राउंड पे तो एक कौन सा ऑटोमेटिकली बनाएगी वो। इसमें कुछ खास बात बोली है आगे इसमें, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ इट्स रेडियस ऑफ बेस। ये रेडियस ऑफ बेस है, ये हाइट है। ये कह रहा है जैसे भी मिट्टी गिर रही है ना, हाइट हमेशा 1/6 होगी रेडियस के, यानी ये तो इसने बात बोल दी कि ये फिक्स है। आगे आगे इसमें बोला है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। देखो अब हाइट में चेंज पूछ रहा है वो आपसे, यानी dh बाई dt के बारे में बात कर रहा है, और कब, व्हेन h इज इक्वल्स टू, जब हाइट रीच कर जाती है 4 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल, आपका काम देखो, पहले यहाँ पे देखो dh बाई dt, हाइट का तो ऐसे कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन dv बाई dt वॉल्यूम ऑफ अ कोन का तो आपके पास फॉर्मूला है, क्योंकि देखो जिस रेट से वॉल्यूम ऑफ सैंड नीचे गिर रही है उसी रेट से वॉल्यूम ऑफ कोन इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि dv बाई dt एक तरह से वॉल्यूम ऑफ कोन जो है ना उसका चेंज उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, दो है, एक r है एक h है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यूजिंग दिस टर्म आप क्या करोगे, r को रिप्लेस कर दो 6h लिख दो। इसका रीजन अभी आपको दिख जाएगा क्यों, क्योंकि अगर आप r और h यूज करोगे ना तो आपको दो टर्म्स मिलेंगे, dr बाई dt भी मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि r इज अ वेरिएबल और विद रिस्पेक्ट टू t करोगे, और dh बाई dt दो दो टर्म्स मिल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या करो, r को इज इक्वल्स टू 6h पुट कर दो। तो r की जगह आपने 6h पुट कर दिया, होल स्क्वायर इनटू h। तो ये आपका वॉल्यूम कितनी बनेगी, 1/3 पाई 36 h क्यूब
इससे कैंसिल हो रहा है, ये आपका आ जाएगा 3 और ये आ गया 12, तो ये 12 पाई एच क्यूब आ गया v। अब आप यहाँ से dv बाई dt निकालोगे तो ये बनेगा 12 पाई 3h स्क्वायर इंटू dh बाई dt। आपका काम क्या है, dh बाई dt की वैल्यू निकालना, क्वेश्चन में यही बोला है। आपका काम बस ये है कि h को यहाँ पे पुट कर दो और dv बाई dt आपको दे ही रखा है। ये कितना दे रखा है dv बाई dt, दैट इज 12 यहाँ पे 12 पाई 3 इंटू एच की जगह 4 का स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। 12 से देखो 12 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये जो टर्म है 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 पाई इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डी एच बाई डी टी देख लो कितना आ रहा है आपका 1/48 पाई, और यहाँ पे लिखना सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पॉजिटिव ही आ रहा है, तो यानी जो इसकी हाइट का इंक्रीज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो होएगा इतना। इसमें मैं एक चीज आपको चलो ठीक है ये तो हो गया, आप एक चीज और निकाल सकते थे। अगर वो क्वेश्चन में आपसे पूछता है डी आर बाई डी टी भी निकालो, तो आप बहुत सिंपली यहाँ से निकाल लेते। ये जो आर है, आर इज इक्वल्स टू 6h है, तो आप क्या करते हैं डी आर बाय डी टी दोनों को विद रिस्पेक्ट टू ये करते तो डी एच बाई डी टी हो जाता। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में आपसे बोला जाता कि रेडियस का भी बताओ, तो आप करते 6 इंटू डी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी आपने भी निकाला है, दैट इज 1/48 पाई, इससे कैंसिल हो जाता, ये हो जाता है आपका 6 के टेबल पे कितने पे आता है ये 8, तो ये 1/8 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं डी आर बाई डी टी के बारे में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व, ये मैंने एक्स्ट्रा करा है, ये पूछा नहीं गया। तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगली एक्सरसाइज के ऊपर करेंगे। Till then, thanks for watching Yogic classes.